आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, काले कानून वापिस लो, काले कानून रद्द करो, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, पंजाब और हरियाणा का भाईचारा जिंदाबाद। मेरे सामने बैठे मेरी मातृशक्ति और यहां उपस्थित हमारे युवा साथी और किसान बिरादरी के सरदारों, मैं आपके बीच में दो तीन बात रख रहा, क्योंकि सारे दिन वक्ता आते हैं और अब तो सड़क पे किसानों ने अपना घर बना लिया, लेकिन मैं दो तीन बात आपके बीच में रखूंगा। सरकार क्या कर रही, सरकार क्या कर रही है, दो तीन जो आवश्यक बात है वो आपको बता रहा। पिछली जो 6 तारीख को जो वार्ता हुई, 6 तारीख को ही हुई थी ना बड़ी वार्ता, और वो वार्ता भी असफल हुई। और 5 तारीख को मीटिंग में ये तय हुआ था, सारे किसान संगठनों की, सारे अपने नेताओं की मीटिंग थी, और उसमें ये तय हुआ कि अब की बार आखिरी बार वार्ता करने जाएंगे, क्योंकि सरकार हमें बेवकूफ बना रही, सरकार वार्ता खेलना चाहती है, सरकार आंदोलन को तोड़ना और दबाना चाहती है। तो सबकी मीटिंग में यह फैसला हुआ कि अब की बार आखिरी बार वार्ता पर जाएंगे। और आपने देखा कि उस दिन भी वही बात हुई, हमारे प्रतिनिधि चुपचाप बैठ गए और हमारे नेता ये तख्ती लेकर के गए थे हाथ में कि 3 कानून रद्द कर रहे हो, यस और नो में जवाब दो, बिजली बिल वापस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, यस और नो में जवाब दो, और एमएसपी खरीद और भुगतान गारंटी कानून हमें दे रहे हो, यस और नो में जवाब दो। यही बात थी ना। लेकिन 4 घंटे की मीटिंग के बाद भी, और जो हमारा फैसला हुआ था कि आखिरी वार्ता है, और 9 तारीख को सरकार ने फिर वार्ता रख दी, जिसको लेकर के ये तय हुआ कि हमारी भाई आखिरी वार्ता हम करके गए थे, आगे हम कल दोबारा मीटिंग में बैठ करके अपने कुनबे के बीच फैसला लेंगे कि वार्ता में जाएं या ना जाएं, क्योंकि हमारे प्रतिनिधियों ने ये बात भी साफ कर दी कि अब तो आप बुला रहे हो तो हमारे हैं, लेकिन आगे आपको आकर के आंदोलन के बीच में और सड़क के ऊपर बैठ करके किसानों की मांगों को मानना पड़ेगा। ऐसे हम उठ करके जाने वाले नहीं है यहां से। इसी प्रकार से ये देखिए आप, हम मांग क्या रहे थे, हम मांग रहे थे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, अडानी और अंबानी जैसी कंपनियों को बेचने का काम कर दिया है, और आज लाखों करोड़ों पूरा हिंदुस्तान इस किसान आंदोलन के साथ खड़ा हो रहा, इस जन आंदोलन के साथ खड़ा हो रहा। आपकी ताकत को और आपके संघर्ष को मैं नमन करता हूं कि मोदी सरकार के आपने घुटने तो टेक दिए, इसी प्रकार से हम खड़े रहे, ऐसे ही हम लड़ते रहे तो मोदी सरकार की नाक भी रगड़ेंगे, उसको उखाड़ कर फेंकने का भी काम करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, एक अंतिम बात, 2-3 चीजें आंदोलन को तोड़ने के लिए इन्होंने चलाई, और अब एक नया मुद्दा ये चला रहे हैं जो आपके साथ मैं रखना चाहता हूं। पहले इन्होंने खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, चीनी कहा, कांग्रेसी कहा, हमारे ऊपर आरोप लगाए कि नहीं लगाए। लेकिन साथियों, हमारे आंदोलन की ये सबसे खूबसूरत बात है कि ये किसी राजनीति वाले का आंदोलन नहीं है, ये किसी चेहरे का आंदोलन नहीं है, ये जो है किसी के राजनीतिकरण का आंदोलन नहीं है, ये हमारे पेट की लड़ाई है, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है, हमारी जमीन की लड़ाई है। यहाँ हमारा एक एक नेता बैठा और एक एक साथी किसान बैठा है यहाँ पर। सरकार को ये बात अब पता चल गई। अब हरियाणा में एक नया मुद्दा चलाया गया, क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूं। इन्होंने क्या चलाया, SYL का जो हमारा मामला है,
पंजाब के नेता और हरियाणा के नेताओं की राजनीति के कारण हमें वर्षों तक छोटे भाई को और बड़े भाई को अलग थलग कर दिया गया, हमारे बीच में दीवार खींच दी गई। आज जो ये जन आंदोलन बना है, पूरी दुनिया में ऐतिहासिक आंदोलन बना है। इन्होंने बड़े और छोटे भाई को मिलाने का काम किया है। हमारे बीच से सारी दीवारें गिर गई हैं और हम सारे एक हो गए हैं, एक हो गए हैं। आज भी चाहे संधू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, आपका छोटा भाई, चाहे सेवा की बात हो और सब दिल्ली के ऊपर चढ़ाई की अगर बात आएगी तो भी सबसे पहले हरियाणा के साथी आपको रास्ता साफ करके देंगे, सबसे पहले आगे हम बढ़ेंगे। हमने ये तय किया, हमारे पंजाब की हमारी माँ बहनों को, हमारे बुजुर्गों को किसी प्रकार की सेवा की कमी नहीं रहनी चाहिए। जब आप पंजाब से हरियाणा सरकार ने सड़कें उखाड़ दी थी, पिलर लगा दिए थे सड़कों के ऊपर, जब आप सीमा के ऊपर पहुंचे, हरियाणा के अंदर आप दाखिल हुए तो आपके हरियाणा के साथियों ने आपको सारे रास्ते साफ कर करके दिए और आपके साथ चले। हम आपके आगे रहेंगे। आज ये बात आपके बीच में कह रहे, बार बार ये बात कह रहे हैं, पंजाब हमारा बड़ा भाई है और उसके संघर्ष को सलाम है जो पूरे हिंदुस्तान के किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहा, लेकिन हरियाणा उनके कंधे के साथ कंधा मिला करके चलेगा, आगे चलेगा। अगर एक भी गोली लगी, एक थोड़ा सा भी नुकसान हुआ तो पहले हमारी गर्दन कटेगी, हमारा सीना अड़ेगा, उसके बाद हमारे पंजाब के भाइयों का नंबर है। एक अंतिम बात, क्योंकि समय हो रहा, दूसरे साथियों को भी बोलना और समापन भी करना है मंच का, मैं माफी मांगते हुए एक बात रख रहा, एक नया मुद्दा चल रहा है SYL का। हरियाणा में भाजपा के लोगों ने यह मुहिम चलानी शुरू कर दी कि पंजाब और हरियाणा के भाईचारे की बात करते हो, अगर इतना ही मजबूत तुम्हारा भाईचारा है तो SYL का पानी लेकर के आओ। हमने भी उनको जवाब दिया कि SYL का मुद्दा हरियाणा और पंजाब का है, जब जमीन ही नहीं रहेगी तब पानी का क्या करेंगे। आज पूरे हिंदुस्तान की जमीन बचाने का आंदोलन हम लड़ रहे हैं और हमने उनको साफ बता दिया, हरियाणा सरकार को हमने साफ बता दिया, ये तुम्हारी लड़ाई थी, हमें बांट दिया गया, तुम्हारे से सुलझे या ना सुलझे, लेकिन हरियाणा और पंजाब का भाईचारा बैठ करके इस समस्या को भी सुलझाने का काम करेगा। ये भाईचारा पीछे नहीं हटेगा, वो ये मुहिम चला रहे हैं। और मेरे सब मेरे बुजुर्गों से और सबसे ये प्रार्थना है कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और मजबूती के साथ अपने आंदोलन को जारी रखें। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, कोई भी संदिग्ध आदमी दिखे तो उसको अपने आंदोलन स्थल से दूर हटाने का काम करें। आज राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, सब जगह से जत्थों के जत्थे रवाना हो रहे हैं और हम तो मोदी सरकार को कह रहे हैं, ये तो तुमने ट्रेनें बंद कर रखी हैं, आज ट्रेन चला दो, सुबह ही दिल्ली के चारों तरफ 1 करोड़ लोग एक दिन में हिंदुस्तान से आ जाएंगे। क्योंकि ये जो हमारा आंदोलन है, ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों का भी आंदोलन है। और जो सरकार कंपनियों को हमें बेचना चाहती है, जो सरकार हमें गुलाम बनाना चाहती है अंग्रेजों की तरह, आज ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। हमारी जान भले ही चली जाए, लेकिन इस मिट्टी को बिकने नहीं देंगे, इस देश की गर्दन झुकने नहीं देंगे। और जिस मोदी को वोट दे करके बनाया, अगर वो हमारा काम नहीं करेगा, हमारी मांगे नहीं मानेगा, चाहे हमारा जो भी हो, लेकिन अगर हम मरे तो उनको भी चिंता नहीं छोड़ेंगे, उनको भी उखाड़ देंगे और सत्ताओं से उखाड़ करके मिट्टी में मिलाने का काम ये कुनबा और ये बिरादरी करेगी। हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। किसान एकता, तो मेरा आपको सबको धन्यवाद, मुझे बोलने का अवसर दिया और इसी मजबूती के साथ हम सब डटे रहें। और खास करके जो मेरे सामने मेरी माताएं बैठी हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं कि
आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। ये दुनिया का ऐतिहासिक आंदोलन है और इतना व्यवस्थित अपना आंदोलन है, इसको इसी गति के साथ चला करके और इस तानाशाही सरकार को झुकाने का काम करेंगे। और कल भारत बंद का जो आह्वान है, कल आपके साथ चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, कोई भी, चाहे दक्षिण भारत हो, एक बड़े रूप में आज तक कितने भारत बंद हुए कि नहीं हुए? कितनी बार भारत बंद बुलाते हैं, लेकिन अब की बार का भारत बंद का सारा रिकॉर्ड तोड़ देगा किसानों के समर्थन में। चप्पा चप्पा जाम मिलेगा आपको। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ बोलेंगे, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।